उन्होंने कहा जी कि आपका भी नाम है और शाहिद अब्बासी साहब का नाम है, ये आप का क्या ख्याल है? मैं तो ना कभी पहले कैंडिडेट था ना अब कैंडिडेट हूँ प्राइम मिनिस्टर के लिए, और उनका कहना था कि जी आपकी जो लीडरशिप है उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब मैं कैद में था तो मुझे वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की गई, जो मैंने मुस्तरद कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा यह तजवीज़ मालकान की तरफ से आई थी या नहीं ये इन्हें नहीं मालूम। तजवीज़ में कहा गया कि बतौर वज़ीर आज़म आपका और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम है, मगर आपकी क़यादत को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बन जाएँ तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। लंदन में सीनियर क़यादत का इज्तिमाई फैसला था। नवाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत थी कि वोट ज़रूर दिया जाए। सज्जाद बरकी नामी एक शख्स ने अमरीका में तकरीर की कि IMF ने पाकिस्तान में कर्जा प्रोग्राम को तोसी क्यों दी। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो उसकी मुद्दत ख़त्म होने तक मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। चेयरमैन PTI को मुल्क की खराब मईशत का बताया, मशवरे दिए, लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। PTI हुकूमत के चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शब्बर जैदी ने कहा कि उनसे नून लीग के अरकान के टैक्स की फाइलें मांगी जाती थीं। शहजाद अकबर एक सोफे पर बैठ जाते थे, चेयरमैन PTI इन्हें बुलाते थे और कहते थे कि शहजाद ये कह रहा है, बताओ क्या करना है। शब्बर जैदी ने कहा कि इन्होंने मुल्तान के बड़े जमींदार को नोटिस भेजा तो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में 40 अरकान असम्बली आ गए। तंबाकू माफिया को टैक्स नेट में लाने लगे तो असद कैसर खैबर पख्तूनख्वा के MNAs को साथ लेकर आ गए और कहा कि वो तंबाकू पर टैक्स नहीं दे सकते, बल्कि इन्हें तंबाकू फैक्ट्री देखने की इजाज़त भी नहीं दी गई। शब्बर जैदी के इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ के असद उमर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। एक बयान में कहा, शब्बर भाई खैरियत है, ये कहानी कहां से इजाद कर दी? तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगस्त 2018 में बनी थी। हुकूमत के इख्तिताम पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 9.8 अरब डॉलर्स थे। अप्रैल 2019 में जब उन्होंने वजारत खजाना छोड़ी तो ज़खायर 8.7 अरब डॉलर थे। ये डिफ़ॉल्ट की कहानी कहां से आ गई? मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम हो गए थे। जब कर्जों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो 8.7 अरब डॉलर पर डिफ़ॉल्ट कैसे होता? यौम आशूर के लिए 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला पहुँच गए। इराक़ में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद अमजद अली का बयान। कहा, करबला में पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए 7 से 11 मुहर्रम तक खुसूसी कैंप ऑफिस कायम किए गए हैं। डॉक्टर्स और अद्वियात का इंतज़ाम है। सबील भी लगाई गई है। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि कैंप ऑफिस का मकसद पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलियात मुहैया करना है। कैंप ऑफिस वज़ारत ख़ारजा की खुसूसी हिदायत पर लगाया। इस्लामाबाद में सिविल जज के घर में तशद्दुद की शिकार मुलाजमा बच्ची के मुकदमे में वहशियाना तशद्दुद और जिस्मानी आज़ा तोड़ने की दफ़ात शामिल। इससे पहले FIR में लगाई गई दफ़ात काबिल ज़मानत थी। मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद नई दफ़ात का इजाफा। केस में जज की अहलिया पर बच्ची पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम है। मुलजिमा पहले ही अदालत से हिफाजती ज़मानत ले चुकी है। पुलिस ने लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज बच्ची और इसके वालिद का बयान रिकॉर्ड कर लिया। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी शिज़ा फातिमा ने अस्पताल में बच्ची के इलाज का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुलजिमा को ज़मानत मिलना अफसोसनाक है। FIR में दर्ज दफ़ात को बेहतर करने की ज़रूरत है। बच्ची की हालत अभी बेहतर नहीं हुई। चाइल्ड राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन सेनेटर आयशा रज़ा का FIR में इक़दाम क़त्ल की दफ़ात शामिल करने का मुतालबा। तशद्दुद की शिकार बच्ची का मामला 24 जुलाई को सामने आया था। बच्ची की मां ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। जब बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे, दोनों बाजू टूटे हुए थे और वो खौफजदा थी। लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज तशद्दुद की शिकार बच्ची रिजवाना की हालत ख़राब होने पर इसे ऑक्सीजन लगा दी गई। अब तबीयत बेहतर है, लेकिन ऑक्सीजन हटाने का फैसला अभी नहीं किया गया। डॉक्टर फरीद जफ़र ने जियो न्यूज़ को बताया कि रिजवाना के जिस्म में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है इसी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हुआ हो।
बच्ची ने गुज़िश्ता रोज़ 8 दिन बाद खाना खाया था। तबीयत ख़राब होने पर रिजवाना को खाना खिलाना बंद कर दिया है। ड्रिप्स के ज़रिए खुराक की कमी दूर की जा रही है। बच्ची के जिगर और गुर्दे में भी इन्फेक्शन है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, हिफाजती जमानत लेंगे, अदालतों में पेश होकर बरी होंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम किसी ने पेश नहीं किया। यह कहना दुरुस्त नहीं कि इसहाक डार का नाम आया और मुस्तरद हो गया। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके यूरोप रवाना। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। फैमिली अरकान भी हमरा होंगे। 3 यूरोपियन ममालिक के दौरे में नवाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें भी तय हैं। निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात देने पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी की बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत पर भी एतराज़। कहा खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत अभी चल रही है नहीं पता चल रहा कि निगरान है या मुंतखब। उन्होंने कहा कि सेक्शन 230 में तरमीम पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। नए मुआहदे मुंतखब हुकूमत करेगी। इसहाक डार का नाम ना नून लीग ने दिया, ना इस पर कोई डिस्कशन हुई। निगरान वज़ीर आज़म गैर जानिबदार और इतना तगड़ा होना चाहिए कि इस बार RTS ना बैठे। निगरान हुकूमत में सियासी लोगों को भी नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमीरात का मुख्तसर दौरा करके वतन वापस पहुँच गए। उन्होंने इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से सदारती महल में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने इमारात के सदर से इनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत की। इन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से शाही ख़ानदान के साथ अफसोस का इज़हार किया। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म जुमे की दोपहर मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर से इनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए अबू धाबी गए थे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 25 जुलाई की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगली समाअत पर तला। चेयरमैन PTI के खिलाफ JIT अरकान को धमकियां देने की रिपोर्ट थाना किला गुज्जर सिंह के रोजनामचे में दर्ज। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की मुद्दत में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म ने JIT के सरबरा और दीगर अरकान को धमकाया था। उंगली का इशारा करते हुए कहा था कि आपने नहीं रहना, अगली हुकूमत PTI की आनी है। रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश के दौरान किसी भी मुल्जिम का अफसर को डराना, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तफ्तीश को रोकना है। मुल्जिम का ये अमल कानून और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगो ने कहा है कि सूबे के निगरान वज़ीर आला के लिए अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं किया गया। निगरान सेटअप के क़याम और निगरान वज़ीर आला के नाम पर गौर किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला के लिए बहुत से नाम सामने आते हैं और इन पर बहस भी होती है। सिंध के कच्चे के इलाके में खौफ और दहशत की अलामत बन जाने वाला डाकू अंधड़ गैंग का सरगना जानू अंधड़ पुलिस ऑपरेशन में मारा गया। जानू अंधड़ के 8 साथी भी कश्मीर ऑपरेशन में हलाक। DPO रहीम यार खान रिजवान गोंदल के मुताबिक पुलिस ने कश्मीर के इलाके घेलपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के पहले मरहले में जानू अंधड़ समेत 7 डाकू मारे गए। ऑपरेशन के दौरान पुलिस पार्टी का घेराव करने वाले डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मजीद 2 डाकू भी मारे गए। डाकू जानू अंधड़ की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर था। डाकू जानू अंधड़ 2 साल कबल रहीम यार खान के चौकमाही में 9 अफराद के कत्ल का मरकजी मुल्जिम भी था। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाओं में तुग़यानी। दर्रा बोलान में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला कौमी शाहरा के कोयटा सिब्बी सेक्शन पर पिंजरा पुल का आर्जी तौर पर कायम किया गया। कॉजवे मुकम्मल बहा ले गया। गुज़िश्ता रोज़ खोली गई कौमी शाहरा गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। पिंजरा पुल के दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं। छत्तर से आने वाला सैलाबी रेला रब्बी केनाल में दाखिल हो गया। शिगाफ पड़ने से चावल की फसल मुतासर। बोस्तान, किला सैफुल्ला और लोरालाई में सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल हो गया।
कोहलू के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, फाजिल चील के करीब लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद। हरनाई ज़ियारत, बारखान, पंजगोर, अवरान, वाशक, बोलान और किला सैफुल्ला में इमरजेंसी नाफिज। हब डैम से आने वाला सैलाबी रेले ने हब नदी के मुतबादिल रास्ते को मजीद मुतासर किया। कराची का बलोचिस्तान से बराह रास्त ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। केच में मीरानी डैम मुकम्मल भर गया, स्पिलवे से पानी का अखराज जारी। सूबाई महकमा खजाना ने बारिश और सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल जारी। मानसेरा में सैलाबी रेला सड़क बहा ले गया। लैंडस्लाइडिंग से ओगी दरबंद रोड बंद हो गई। शहर में ऊंचाई पर बना कब्रिस्तान शदीद मुतासर। ज़िला मोहम्मद में नदी नालों में तुग़यानी, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सिंध की तहसील मेहड़ के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गाँव दो कलहड़ों में बांध टूटने से फसलों को नुकसान। आज़ाद कश्मीर के इलाके सिमहानी और गिरदो नवाह में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। मुकामी नाले में बह जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को बचा लिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान है। PDMA ने अर्बन फ्लडिंग और बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे की वार्निंग दे दी है। दरिया सिंध में 30 जुलाई से गुद्दू और सक्खर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। सक्खर में गुज़िश्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिश के बाद शहर के तजारती मराकज़ और अहम शाहराहें बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। बैराज रोड समेत घंटा घर से शुरू होने वाले 5 बाज़ारों में अब तक पानी जमा है। जेल रोड, पुराना सक्खर और मीनारा रोड से भी पानी की निकासी ना हो सकी। रोहड़ी में कमर तक बारिश के पानी में डूबे रास्तों से ही अज़ादारों को जुलूस निकालना पड़ा। फवाद चौधरी ने अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरों पर सवालात उठा दिए। कहा, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में 25 अरकान ने न्यूयॉर्क के दौरे पर करोड़ों रुपए खर्च किए। वजारत खारजा ने अब तक अखराजात की तफसील फराहम नहीं की। मुश्किल मुआशी सूरत हाल से दो चार मुल्क के करोड़ों रुपए, वो भी डॉलर्स में उड़ाना काबिल मज़म्मत है। इस गैर ज़रूरी दौरे की तहकीकात होनी चाहिए। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि इस दौरे में कई सेनेटर्स अपने रिश्तेदारों को भी अमरीका की सैर कराने साथ ले गए थे। बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मनशियात केस में मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबराह मुकर्रर डॉक्टर मोहम्मद अली ने कहा है कि हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वाक़या अफसोसनाक है, मुल्क में इंतशार नहीं फैलना चाहिए, इस तरह के वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स 9 फायर टेंडर और एक स्नार्कल की मदद से आग बुझाने में मसरूफ। हुक्काम ने आग की शिद्दत 3रे दर्जे की करार दे दी। नौ मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। PTI की साबिक MPA सिमाबिया ताहिर रावलपिंडी के ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। अदालत ने पुलिस की जानिब से सिमाबिया ताहिर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालती हुक्म पर सिमाबिया ताहिर को 3 अगस्त तक शनाख्त परेड के लिए अडियाला जेल भेज दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरों के जरिए निगरानी का जायजा लिया। कहा, वासा को मुमकिन बारिश के पेश नज़र अलर्ट कर दिया है। जुलूसों के रूट्स पर पानी जमा ना होने की हिदायत की है। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के ताज़िये के जुलूस आलमी शोहरत के हामिल हैं। अपने फ़न तामीर और तारीख़ी एतबार से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यौम आशूर पर निकाले जाते हैं। चिन्योट में 10 फीट चौड़े और 50 फीट बुलंद ताज़ियों का जुलूस बरामद किया जाता है। मुल्तान की तारीख की सबसे पुरानी मटकों वाली सबील भी हुसैन आगाही बाजार में लगाई जाती है। मटकों में सारी रात पानी भरकर रख दिया जाता है और सुबह ठंडा होने पर बाजार आने वाले लोगों और शहरियों को पिलाया जाता है। करबला में अज़ादारों की इमाम हुसैन के रोज़े पर हाज़िरी। 9 मुहर्रम की मजालिस का इनेकाद। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में मातमी जुलूस बरामद। बहरीन में अजीम शहादत की याद में लौ जलाकर आंसुओं का नजराना पेश किया। खानवादा हुसैन के अलमबरदार हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में अज़ादार शबी अलम थामे रहे।
फ्रांस, अमरीका और बरतानिया में भी मजालिस बपा, शबी अलमुज़ुलजना के जुलूस बरामद। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत का गम। अमरीका की रियासत टेक्सास के मुख्तलिफ शहरों में भी मजालिस अज़ा का इनेकाद। उलमा और ज़ाकिरीन ने 10 मुहर्रम को नबी के घराने की करबला में शहादत के वाक़यात बयान किए। नोहा खानों ने पुरसोज अंदाज में वाक़यात की मंजरकशी की। गम में डूबे मोमिनीन का मातम। मुख्तलिफ शहरों में जंजीर जनी भी, सैकड़ों अफराद की शिरकत। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में भी शहदाए करबला की याद में मजालिस का सिलसिला जारी। इमाम हुसैन के बेटे हज़रत अली अकबर की शहादत के वाक़यात का खुसूसी तौर पर बयान। जुलूस में सैकड़ों अफराद की शिरकत। कैनेडा में भी अज़ादारी का सिलसिला जारी। इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास के परचम की शबी फूलों से सजा कर बरामद। जुलूस में रास्ते भर नोहा खानी और मातम हुसैन। लाहौर में हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के उर्स से पहले मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी समेत अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। नात खानों ने हदिया नात पेश किया। अमरीका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अपनी क़यामगाह से सर्वेलेंस वीडियो गायब करने की कोशिश का संगीन इल्ज़ाम भी आयद। मारे लागो का सर्वर डिलीट करने की कोशिश में भी मुलव्विस करार। खुफिया दस्तावेज़ात केस में सदर ट्रंप की क़यामगाह की देखभाल पर मामूर कार्लोस डी ओलिवेरा भी लपेट में आ गया। वफाकी प्रोसिक्यूटर का दावा है कि साबिक़ सदर ने मुलाजिम से कहा कि वो चाहते हैं कि मारे लागो में लगे सिक्योरिटी कैमरों की वीडियो डिलीट कर दी जाए ताकि तफ्तीशकारों के हत्थे न चढ़ सके। साबिक़ सदर ट्रंप पर कौमी सलामती से मुताल्लिक़ अहम उमूर की मालूमात गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने के 31 इल्ज़ामात पहले ही आयद हैं। क्या एलियंस ज़मीन पर आ गए? पुरस्रार UFOs की हकीकत के बारे में अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की अवामी समात। अमरीकी नेवी और एयरफोर्स के एहलकारों के अहम इंकशाफात। अमरीकी खुफिया एजेंसियों पर एलियंस और UFOs से मुताल्लिक हक़ाइक़ छुपाने का इल्ज़ाम लगा दिया। अमरीकी फ़ज़ाइया के साबिक़ इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड ग्रश ने बताया कि अमरीकी खुफिया एजेंसी को कई गैर मामूली खलाई जहाज़ों का मलबा मिला है। मलबे के साथ गैर इंसानी मखलूक की लाशें भी बरामद की गई हैं। अमरीकी नेवी एहलकार डेविड फ्रेवर ने कहा कि उन्होंने 2004 में एक ऐसी शय का मुआहदा किया जो अजीब व गरीब तरीके से हरकत कर रही थी। अरकान कांग्रेस का अमरीकी अफवाज से मजीद शफाफियत का मुतालबा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हॉकी स्क्वाड 1 अगस्त को वहागा के रास्ते भारत रवाना होगा। कौमी टीम के 3 ऑफिशियल्स को वीज़ों का अब तक इंतजार है। हेड कोच शहनाज शेख को भी बर वक्त वीज़ा मिलने में मुश्किलात। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 3 से 12 अगस्त तक भारत में खेली जाएगी। और वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाले पाकिस्तानी हमजा खान पर मिस्री फेडरेशन ने ओवर एज होने का इल्ज़ाम लगा दिया। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन में शिकायत दर्ज करा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि हमजा ओवर एज है, तहकीकात की जाए। पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने रद्द-ए-अमल में कहा कि हमजा खान का टेस्ट किया गया था, तमाम दस्तावेज़ात से साबित होता है कि उनकी उम्र ठीक है। हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश के फाइनल में मिस्री खिलाड़ी को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था।